टेक्निकल सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है कि विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की तरफ से इलेक्ट्रीशियन तकनीशियन विद्युत के बहुत सारे पद रिक्त हैं, जिनको भरने के लिए समूह ग की रिक्तियों की भर्ती के लिए आमंत्रण मांगे गए हैं, जिसमें कुल टोटल पद 826 हैं, जिसमें अनारक्षित 357, ओबीसी 241, अनुसूचित जाति 187, अनुसूचित जनजाति 17 और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वाले 89 वैकेंसी निकली हुई हैं। इन वैकेंसियों के लिए यूपीपीसीएल ने ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आगे इन रिक्तियों को घटाने बढ़ाने का अधिकार जो होगा वो पावर कॉरपोरेशन के पास होगा, और इस भर्ती को करने के लिए अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड या किसी पहचान पत्र का फ़ोटो पहचान पत्र का होना आवश्यक है। और इसके साथ ही ये जो परीक्षा होगी ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा होगी। इसके साथ ही इसके आरक्षण के साथ यूपी का मूल निवासी होना चाहिए, तो उसके साथ उसको इसे केंद्र सरकार की सेवाओं पर अर्थ नहीं किया जाएगा। इसका जो वेतनमान होगा मैट्रिक लेवल 74 के हिसाब से 27,200 जो न्यूनतम स्तर है, और कॉरपोरेशन के भत्ते नियम अनुसार इसमें लागू होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि यूपीपीसीएल में फॉर्म भरने के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है। तो इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है वो हाई स्कूल होना चाहिए, और उसके या गणित विषय विज्ञान से उत्तीर्ण होना चाहिए, और साथ में ही किसी भी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा प्रमाण पत्र एससीवीटी एनसीवीटी से इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल या का 2 वर्ष का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसमें उन छात्रों के लिए भी अवसर प्रदान किया गया है जो छात्र कौशल विकास के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल का एक कोर्स करते हैं। तो अगर वो छात्रों के भी इलेक्ट्रिकल का कोर्स कंप्लीट हो गया है तो वो छात्र भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं हम इसकी आयु सीमा क्या है। तो आयु सीमा 1/1/2022 के अनुसार उसकी मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 40 वर्ष होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि इसमें आयु में छूट क्या मिलेगी, तो अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को, अगर वो यूपी के या उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो उनको आयु में अधिकतम 5 वर्ष का छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ बात करते हैं कि इसमें आरक्षण जो होगा वो नियमानुसार दिया जाएगा। और इसके साथ बात करते हैं इसमें आवेदन शुल्क जो देना होगा आवेदन करने के लिए। तो इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के निवासियों के लिए जो है 826 रुपये रखी गई है, तथा अन्य जनरल ओबीसी जो भी कैटेगरीज हैं ईडब्ल्यूएस, इनके लिए 1180 रुपये फ़ीस रखी गई है। इस फीस को कैंडिडेट क्रेडिट कार्ड, डेबिट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के द्वारा जमा कर सकते हैं। चालान जो भी होगा वो पीसीएल की साइट से आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही हम बता देते हैं कि इसमें जो इसका सिलेबस जो रहेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें प्रथम भाग में क्या होगा कि जो परीक्षा हमारी होगी सीबीटी परीक्षा होगी, इसी 2 भागों में होगी। तो इसके प्रथम भाग में क्या होगा कि प्रथम भाग में CCC के जो है 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन लाना अनिवार्य होगा। अर्थात आप 20 अंक लाएंगे तभी आपके द्वितीय भाग का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि आप प्रथम भाग में 20 अंक नहीं ला पाते हैं तो आपके द्वितीय भाग जो ट्रेड से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं उसके अंकों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो इसमें हम बता देते हैं आपको पाठ्यक्रम में क्या क्या आएगा। तो इसमें सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान के 20 प्रश्न आएंगे, हिंदी सामान्य स्तर के
15 क्वेश्चन आएंगे और साथ ही इसके साथ ही सामान्य अंग्रेजी के भी 15 क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ आप जिस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के तकनीकी विषय ज्ञान के करीब 150 क्वेश्चन आएंगे। कुल 200 प्रश्न रहेंगे। 200 प्रश्न के साथ अलावा 50 क्वेश्चन और रहेंगे जो ट्रिपल सी के कंप्यूटर बेस पे रहेंगे, जिसमें 20 अंक लाना अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही हम बता देते हैं कि कब से जो है इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इसके लिए आपको स्कीम की ऑफिशियल साइट UPPCL पे जाना होगा, जहाँ पे या सरकारी रिजल्ट जो भी आप साइट पे जाएंगे तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएंगे। इसका जो लिंक अवेलेबल होगा वो 27 सितंबर से 19 अक्टूबर के बीच इसके फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी जो अंतिम तिथि होगी जो पेमेंट करने की वो 27 सितंबर से 19 अक्टूबर तक हर हालत में ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है वो हो जाने चाहिए। इसके साथ है यदि आप बैंक चालान के थ्रू कर रहे हैं तो इसके लिए जो टाइम दिया गया है वो 21/10/22 तक टाइम दिया गया, यानी कि 21 अक्टूबर तक दिया गया है। और इसके जो संभावित जो परीक्षा तिथि है वो नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में किया जाएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।